सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे अपने पाठ 1 भाषा और लिपि की पुनरावृत्ति। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को जानते हैं। हिंदी भाषा 14 सितंबर सन 1949 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा का स्थान दिया गया और उसके बाद भारत के प्रत्येक क्षेत्र में हिंदी भाषा बोली जाती है। बच्चों, भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। जिस भाषा को मुख से बोला या कानों को से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं और लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरे की मन की बात को समझना लिखित भाषा का रूप है। तो बच्चों, यहाँ देखिए कि कक्षा में अध्यापक जी पुस्तक के द्वारा पढ़ा रहे हैं, तो यह एक भाषा का मौखिक रूप है। इसी प्रकार ये 2 बच्चे आपस में बातचीत करके अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट कर रहे हैं, ये भी भाषा का मौखिक रूप है। यहाँ पर एक महिला पुस्तक में कुछ लिख रही है, इसको हम लिखित भाषा का रूप मानेंगे। संकेत या सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें वक्ता के विचारों को व्यक्त करने के लिए हाथ के आकार, विन्यास और संचालन, बाहों या शरीर तथा चेहरे के हाव भावों का एक साथ उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, यहाँ देखिए यह यातायात अधिकारी किस प्रकार संकेत के द्वारा यातायात के नियमों का पालन करते हुए यातायात को रोक रहा है। लिपि। तो बच्चों, भाषा के लिखने या ढंग को हम लिपि कहते हैं, जिसे लेखन प्रणाली भी कहते हैं। लिपि को आसान भाषा में आपको समझाएं तो किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। यहाँ देखिए अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। व्याकरण भाषा का सुधारक होता है। यदि हमें भाषा लिखते या बोलते समय हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो व्याकरण के नियमों का पालन करके हम उसका सुधार कर सकते हैं। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। जैसे आई लव माई कंट्री, तो रोमन लिपि में हम अंग्रेजी भाषा को इस प्रकार बोलेंगे। संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मराठी भाषा की देवनागरी ही लिपि है। मी भारतीय आहे, वाचा मला अभिमान आहे। इसी प्रकार हमारी गुजराती भाषा की लिपि है देवनागरी। मने भारतीय होवा पर गर्व छे। धन्यवाद।